जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से संबंधित एक विशेष जानकारी। आज के इस महीने वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च 2022 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में बैठे हैं या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे सभी 9 ग्रहों के बारे में कि वो आपकी राशि से कहाँ किस भावों में चल रहे हैं, उनका परिवर्तन, उनकी स्थिति, उनकी युति, उनकी दृष्टि आपके जीवन में कैसा फल देगी, उसके बारे में हम देंगे पूरी जानकारी। इस महीने आप देखिएगा कि सूर्य से लेकर शनि तक सभी मुख्य 7 ग्रह विशेष रूप से 2 ही राशियों में समाकर रह गए। जहां सूर्य और बृहस्पति आपकी राशि से छठे घर में है तो शनि मंगल बुध शुक्र का एक संयोग, जिसको मैं राजयोग और धनयोग भी कहता हूं, यह आपकी राशि से पंचम स्थान में बन रहा है। राहु और केतु क्रमशः शुक्र और मंगल की राशियों में बैठे हुए हैं, इसलिए शुक्र और मंगल के फल राहु केतु यहाँ देने वाले हैं। आइए वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि से छठे घर में बन रहे सूर्य बृहस्पति के योग की, जिसको शास्त्र के अनुसार शिवराज योग कहा जाता है। अब शिवराज योग जब राशि से छठे घर के अंदर बने तो इसके ज़्यादा अच्छे फल नहीं होते, क्योंकि सूर्य द्वादशेश होकर छठे घर में है। सूर्य क्या है? आत्मसम्मान, आत्मिक चिंतन का कारक है। जब वह छठे घर में होता है तो व्यक्ति को आत्मचिंतन रहता है। आत्मिक रूप से व्यक्ति मजबूत नहीं होता, उसके मन में किसी न किसी प्रकार को लेकर चिंतन, परेशानी, गहन परेशानी भी हम इसको यहाँ कह सकते हैं, जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही कॉम्बिनेशन इस सूर्य से मिलते हैं। हेल्थ इश्यूज दिखाने वाला ही यह ग्रह है। आंखों और बालों से संबंधित रोग भी ऐसे ही समय में दिखाई देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को ज्वर की शिकायत होना यानी बुखार आ जाना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन के अंदर देखा जाता है। अब बृहस्पति समझदारी और विवेक के कारक हैं। धन के कारक होकर छठे घर में बृहस्पति हैं तो किसी न किसी साधन से धन तो ये दे देंगे। अब साथ में क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के मालिक है तो इसको कहते हैं घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, सब सुख संपन्नता है, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा है, फिर भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। वो इसी योग के कारण संभव है। अब बृहस्पति सप्तमेश है तो पति के साथ यानी जीवन साथी के साथ आपके कुछ ना कुछ मतभेद भी ऐसे समय में दिखाई देते हैं। ऐसे समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं देखी जा रही हैं। तो ये सूर्य बृहस्पति का योग कोई बहुत बेहतर स्थिति में तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, बृहस्पति लगातार किसी न किसी प्रकार से आपको काम देंगे, आपको धन देंगे। अब राशि से पंचम में बन रहा है एक बहुत बड़ा राजयोग और धनयोग, जिस राजयोग और धनयोग में अगर कमी है तो वो मंगल की है। शास्त्र कहता है जब कोई खराब भाव का मालिक केंद्र और त्रिकोण स्थान में प्रबल अवस्था में हो तो उसके खराब फल करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अगर अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में उच्च का होकर मंगल बैठा हुआ है तो आपको अपनी बुद्धि पर ध्यान देना होगा, अपने निर्णयों पर ध्यान देना है, अपने एग्रेशन को संभाल कर रखना है। ऐसे समय में व्यक्ति झटके की फायदे या झटके के धन के चक्कर में कुछ बड़ा नुकसान भी कर लेता है, क्योंकि मंगल जोश और साहस के कारक हैं। इसलिए साहस में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। काम करने के लिए एनर्जी भरपूर है मंगल के पास, क्योंकि ग्रह उच्च का है, इसलिए उच्च का ग्रह अपने भरपूर कारकत्वों के साथ व्यक्ति को लाभ देता है। वो सब फल पंचम भाव में आ रहे हैं तो पंचम भाव बुद्धि, बुद्धि से ही जीवन में सब कुछ है। बुद्धि से शिक्षा है, बुद्धि से डिसीजंस हैं, बुद्धि से शेयर मार्केट में फ़ायदा है। यानी जीवन का कोई भी काम उठा लिए, जब तक आपका मन और आपकी बुद्धि उसमें नहीं लगी तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब पंचमें शनि पंचम भाव में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान सभी के क्षेत्र से बेहतर माना गया है। उसके साथ में नवमेश शुक्र है तो यह संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग, संतान से सहयोग लेने के लिए अच्छा योग है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। यदि आप अपनी स्टडी को बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, क्योंकि शुक्र नवमेश होके पंचम भाव में पंचमेश के साथ है। यानी बुद्धि और ज्ञान के बल पर आप जीवन में लक्ष्मी का आगमन करेंगे। शुक्र दूसरे घर के मालिक भी हैं। दूसरा घर वाणी की कुशलता और पारिवारिक स्थिति, कुटुंब के लिए जाना जाता है, तो शुक्र भी ग्रह पंचम भाव में है। इसका मतलब है यह ग्रह आपको जीवन में सुख संपन्नता देगा, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। जीवन में चल रहे भौतिक सुख, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन सुखों का आप प्रयोग करते हैं वो शुक्र से ही देखे जाते हैं।
तो शुक्र और शनि, और इसके ऊपर इसको कहते हैं सोने पे सुहागा योग, के बुध भी इसका पूरा साथ दे रहे हैं। जो बुध ग्रह राशि के भी मालिक हैं, दशम के भी मालिक, यानी कार्य क्षेत्र को देने वाला भी ग्रह। अब जब बुध शुक्र की युति पंचम भाव में हो, त्रिकोण में हो, त्रिकोण स्थान में बुध और शुक्र बैठे, तो इसको लक्ष्मी योग कहते हैं, इसको सरस्वती योग कहते हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को मिलती है। पंचम भाव बहुत शॉर्टकट्स तरीके से पैसे कमाने का भी ये योग कहलाता है। आपने अचानक से शेयर मार्केट में पैसा कमा लिया, आपने अचानक से किसी काम में पैसा लगाया, फ़ायदा मिल गया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें अचानक से आपको बहुत बड़ा धन मिल गया, तो ये एक बहुत अच्छी योग है। अच्छे समय में किया गया कार्य जीवन में अच्छा होता है। जब भी हम कभी पूछते हैं जी कोई शुभ मुहूर्त बताओ, गाड़ी लेनी है, कोई शुभ मुहूर्त बताओ, काम शुरू करना है, वो किस लिए कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़े मुकाम तक ले जाता है। अब आपके लिए क्या शुभ है कि पंचम भाव में 3 ग्रह शनि, बुध और शुक्र एक बहुत बड़े राजयोग धनयोग के अंदर हैं। उस दौरान अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, यानी एक आज की शुरुआत भविष्य की बड़ी सफलता की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। आप अपने काम को अंजाम दीजिए, अपने काम पर समय दीजिए, आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा होगी, बुद्धि मिलेगी, सदमार्ग पे चलेंगे। हनुमान जी की आराधना करें कि हनुमान जी, क्योंकि मंगल का यहाँ रोल आ रहा है, आपसे कोई गलती ना हो, आपका साहस, आपकी एनर्जी ठीक जगहों पर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, उसका आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। होली का पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माता होलिका आपके सभी कष्टों को दूर रखे और आपके जीवन में बहुत सारे रंगों को भर दे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत सुंदर योग राशि से पंचम में प्रफुल्लित होगा इस महीने और आपको लाभ भी देगा। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।